आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कैसे पूछते हैं? जैसे क्या तुम आ रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम राम हो, ठीक है, इस तरह का हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, देखो क्या है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। क्या पूछने का काम कर रहा है? प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक WH क्वेश्चन और एक एस और नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है और एस नो क्वेश्चन क्या है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर हम लोग एस और नो में नहीं देते हैं, ठीक है, उन प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, हु आदि से किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है जब बोलेंगे तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम या व्हाट योर नेम, तो उसमें यस बोलेंगे कि नो बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? दोनों में कुछ नहीं बोलाएगा। अपना नाम बताएंगे। क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे। यदि हम यस बोल देंगे तो बोलेगा तुम गधा है ना, बोलेगा। हाँ, तुमको हम बोले कि व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम, तो तुमको अपना नाम बताना है। माई नेम इज राकेश कुमार राय। हाँ, तुम वहाँ तुमको कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो ये नहीं बताओगे कि यस बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो इसमें एस और नो आंसर नहीं होता है। यानी किसमें नहीं होता है? जिसमें वेयर रहे, व्हाट रहे, व्हेन रहे, हाउ रहे, विच रहे, हु रहे, अगर ये सब रहता है वर्ड, ये सब वर्ड अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस में रहता है तो वहाँ यस और नो में आंसर नहीं आता। किस में नहीं आता है? एस और नो में। अब बोलोगे कि WH क्या है, तो देखो WH वेयर में WH है, हाँ या ना बोलो। वेयर में WH है, व्हाट में WH है, व्हेन में WH है, हाउ में WH है, एच, हाँ, विच में WH है, तो इसी को WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, हु, ठीक है, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, होम, ये सब है क्या है? WH क्वेश्चन। और इसका हम लोग जब आंसर देंगे तो एस और नो क्वेश्चन से आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एस और नो क्वेश्चन से आंसर नहीं दे सकते। थोड़ा इधर आ जाओ, अब दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या कह रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। ये चीज़ हम समझा दिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों को WH क्वेश्चन ये भी समझा दिए। अब जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है उन प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद सहायक क्रिया एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब। अंकुश, ये क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या क्या है? एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, ये सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक क्रिया। और जब वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है, वाक्य कोई जब इससे स्टार्ट होता है ना, तो इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में देते हैं। जैसे अभी हम तुमको पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम शिवानी है, तो तुम क्या बोलेगी? यस कि नो? हाँ कि नहीं? हाँ बोलोगी। हाँ, एस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं। एस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं। ठीक है, अब अंग्रेजी में उसी को पूछेंगे इज योर नेम शिवानी, तो तुम क्या बोलोगी? यस बोलोगी ना। तो इसमें एस में आंसर दिया रहा है। किसमें आंसर दिया रहा है? इसमें एस में आंसर दिया रहा है। ठीक है, अब इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, इसलिए इन वाक्यों के अनुवाद का आरंभ सहायक क्रिया से होगा। इज योर नेम राघव, ठीक है, डू यू लिव इन पटना, तुम अगर पटना में रहती हो तो बोलोगी यस, अगर नहीं रहती हो तो बोलोगी नो। क्या बोलोगी? पटना में रहोगी तो। अगर तुम रत्ना में रह रही हो, कहाँ रह रही हो? रत्ना में। हम पूछेंगे डू यू लिव इन रत्ना, डू यू लिव इन रत्ना, क्या तुम रत्ना में रहते हो, तो क्या बोलोगे? यस, हाँ बोलोगे ना। तो जिसमें हाँ और नहीं से आंसर आता है उसको हम
एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज लगा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये चीज हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यस और नो क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, और प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है सो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? WH वाला। अभी WH वाला समझा कि नहीं समझा? हाँ। उसके बाद एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है, नहीं, अगर उसमें नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट यानी जो वाक्य जो शब्द रह जाता है उसको कैसे, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। जैसे क्या मैं लंबी हूँ, तो एम आई टॉल। मैं के साथ, तुम्हारा हाथ बहुत नाचता है। मैं के साथ क्या लगेगा? यहाँ पर एम लगेगा। मैं के साथ क्या लगेगा? एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। इसी अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं लंबी हूँ तो आई एम टॉल पहले बोलेंगे ना, आई एम टॉल। अब इसी का क्वेश्चन बनाएंगे। कोई पूछेगा, किसी से हम पूछ रहे हैं क्या मैं लंबी हूँ, हम लोग अपना भाषा बोलते हम लंबा ही हूँ तरह बोलते हैं कि नहीं, तो वही चीज़ बोलते हैं क्या मैं लंबी हूँ, तो इसमें बोलेंगे एम लगा देंगे, एम आई टॉल। तो शिवानी बोलेगी यस। क्या बोलेगी? यस। अगर नहीं है तो बोलेगी नो। क्या बोलेगी? नो। क्या मैं अमीर नहीं हूँ, देखो यहाँ नो नहीं बोला। नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट। NOT नॉट। ठीक है, नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है। क्या मैं अमीर नहीं हूँ, तो एम आई नॉट रिच। यही एम आई नॉट रिच। अब वह के साथ इज लगता है। वह के साथ क्या लगता है? इज। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो पहले इज को लिखेंगे, तब वह का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, क्या वह तुम्हारे चाचा हैं, तो पहले इज लिखेंगे इज, और फिर वह का अंग्रेजी लिखेंगे ही। अब तुम्हारे का अंग्रेजी होता है योर, और चाचा का अंग्रेजी क्या होता है? अंकल। तो इज ही योर अंकल। इसमें ए एन का प्रयोग नहीं करना है, इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है। अब तुम वो बोलोगी कि सर यहाँ इज काली काहे नहीं लिखे, वाट क्यों लिखे, तो हमेशा याद रखना कि मेरा ये ट्रिक है कि जब पहले क्या रहे तो उसमें वाट, वेयर, हु, वाई का प्रयोग नहीं होगा। जब क्या बाद में आता है तो उसमें हम लोग वाट, वेयर ये सब वगैरह वगैरह लगाते हैं। ठीक है, अब क्या वे हमारे पड़ोसी हैं, तो आर दे आवर नेबर्स। दे के साथ आर लगता है। हमारे का अंग्रेजी आवर होता है, पड़ोसी का अंग्रेजी नेबर्स होता है। और क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन जिसमें पूछ रहे हैं उसमें क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन जिसमें पूछेंगे उसमें क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अब है आप खुश क्यों नहीं है, तो वाई आर यू नॉट हैप्पी। अब हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे सो देखो। यहाँ कह रहा है क्या मैं अच्छा लेखक हूँ, तो सबसे पहले मैं के साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो यहाँ लिखेंगे एम आई। ठीक है, ये यहाँ पर ए लग जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पर नाउन है। क्या मैं अच्छा लेखक हूँ, अच्छा, तो ये गुड राइटर, राइटर। ठीक है, या ऑथर भी होता है लेखक, तो हम यहाँ राइटर ही लिखते हैं। एम आई ए गुड राइटर, ठीक है। क्या कर रहे हो बाबू, जो दिए उसको करो। अब क्या मैं बहुत मोटा हूँ, तो यहाँ पर मैं के साथ क्या लगता है? एम लगता है, एम आई। हम किसी को दिखा के बोल रहे हैं कि देखिए हम ढेरी मोटा ही हो, देखो तो मैं बहुत मोटा हूँ, तो उसको बोलेंगे एम आई बहुत का हो जाएगा सो, एम आई सो फैट, ठीक है, एम आई सो फैट। अब क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो क्या, तो मैं के साथ एम लगेगा, एम आई। दुश्मन का अंग्रेजी एनिमी होता है, और तुम्हारा का योर होता है, एम आई योर एनिमी, ENEMY, एनिमी। ठीक है, हैं? अब क्या मैं आपका रिश्तेदार हूँ,
अब इसको छोड़ देते हैं, मैं वाला बहुत बना लिया, अब वह वाला बनाते हैं। क्या हुआ, लालची है तो इज ही, लालची का अंग्रेजी ग्रीडी होता है, GREEDY, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची। क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा। क्या कुत्ते कमरे में है, क्या कुत्ते कमरे में है, कुत्ता है, क्या है, कुत्ता। तो इज द डॉग इन द रूम, इन द रूम, कमरा का अंग्रेजी क्या होता है, रूम, ठीक है, कमरा का अंग्रेजी रूम। अब है क्या हुआ, ईमानदार है तो इज ही, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इज ही, ईमानदार का ऑनेस्ट होता है, इज ही ऑनेस्ट। समझ में आ गया। अब देते हैं बनाने के लिए, बना लोगे, चलो लिखो जाके।